हर हर महादेव जी। मैं अभी हूँ काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पे हैदराबाद में, और शाम के 6:30 बजे प्लान बना कि 2 दिन की छुट्टी है, चलो तिरुपति के दर्शन करके आएंगे। और बस ऑफिस से सीधा आए मेट्रो से मलकपेट, और फिर वहाँ से लोकल पकड़ के काचीगुड़ा। अभी यहाँ से 8 बजे ट्रेन है, सुबह मुझे वहाँ छोड़ देगी 6:30-7 बजे तक। अब सडन प्लान, कोई बुकिंग नहीं, कोई होटल की बुकिंग नहीं है, ना दर्शन की बुकिंग है। अब देखते हैं कि कैसा रहता है, क्या होता है, दर्शन कैसे होते हैं। बाकी जनरल का टिकट ले लिया है, सीट भी रिजर्व कर दी है, मतलब लेट के जाने के लिए सीट मिल गई है जनरल में। तो अभी गोविंदा तो चाहते हैं कि आ जाओ, बाकी आगे भगवान जाने, महादेव जाने और गोविंदा। मेट्रो से अमीरपेट बेगमपेट होते हुए पहुंचा मैं मलकपेट से लोकल ट्रेन लेके आया हूं। और अभी इस ट्रेन में मैंने जनरल टिकट लिया है, 210 रुपये का टिकट इसका है जनरल का। और उतना क्राउड नहीं है जितना अपने यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ होती है, उतना भीड़ नहीं है। ये देखिए, ये जनरल का डब्बा है, तो ऊपर वाली सीट मुझे प्रॉपर मिल गई है। अब बस कुछ खा पी के और फिर 8:05 पर निकल जाएगी ये ट्रेन, और सीधा पहुँचेंगे हम तिरुपति। तो कल शाम को मैं हैदराबाद से चल के और आज सुबह 7:40 पे पहुंच चुका हूं तिरुपति। अब रेलवे स्टेशन से मैं फटाफट चलूंगा दोनों साइड में, 6 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर भी और 1 नंबर की ओर, दोनों ओर मुझे दर्शन के लिए फ्री वाले टोकन मिलेंगे, क्योंकि मैंने कोई प्रायर बुकिंग तो की नहीं थी। तो देखते हैं टोकन कब का मिलता है। अगर टोकन लेट का मिलता है, आज के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो मैं डायरेक्टली बस पकड़ के सीधा ऊपर जाऊँगा मंदिर के पास में। और टोकन अगर आज का मिल गया तो फिर गोविंदा गोविंदा गोविंदा। चलिए फटाफट टोकन काउंटर पर चलते हैं। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम पे भी रख सकते हैं। अदरवाइज ऊपर भी मैंने जितना पता किया, ऊपर भी क्लॉक रूम है, काउंटर्स मिलते हैं, आपको प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम मिलता है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर क्लॉक रूम। लेकिन मुझे तो कुछ इससे मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे पास सामान के नाम पर सिर्फ एक ये बैग है, और इस बैग में है एक वाटर बॉटल और पर्स, बस, और कुछ भी नहीं है। तो फटाफट अब चलते हैं, टोकन लेके बस पकड़ के सीधा तिरुपति बालाजी महाराज के पास। यहाँ पे अतिथि प्रीमियम लॉज भी है, पेड सर्विस है। तो यहाँ पे आप 50 रुपये, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, लाउंज में प्रवेश प्रभार 50 रुपये 1 घंटे के लिए, और मुफ्त में ये सुविधाएं यहाँ पे। तो अगर आप रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा देर तक के वेट करने वाले हैं तो ये सुविधाएं भी आप उठा सकते हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये रेलवे स्टेशन है इधर पीछे से, और घूम के आके आप यहाँ पे जब आएंगे 6 नंबर से जब एग्जिट करके, तो यहाँ पे है टिकट काउंटर, रूम बुकिंग के लिए काउंटर, टोकन काउंटर, पेड वाला अनपेड वाला सारी चीज़ें हैं, और अन्न प्रसादम, और यहाँ पार्किंग भी है, फ्री वाली पार्किंग भी। तो ये टेम्पल के द्वारा और उसके जो TTD है यहाँ का, जो यहाँ का ट्रस्ट है, जो यहाँ की संस्था है, उसके द्वारा ही ये सारी व्यवस्था है। मैं आपको दिखा दूँ, ये है यहाँ पे फ्री पार्किंग, वहाँ पे प्रसाद वगैरह के लिए। ये है यहाँ पे लाइन लगता है जहाँ से टोकन मिलता है। तो मुझे कल सुबह, मतलब आज रात को 4 बजे का टोकन मिला है, और लाइन कोई ख़ास बड़ी नहीं थी। और मेरी वाली लाइन में तो मैं सबसे आगे ही खड़ा था। बाकी जिनको आज के दर्शन करने होंगे वो सुबह 2 बजे से लाइन में लगे होंगे, और उन लोगों को टोकन मिल गया होगा। फिर भी मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं ऊपर पहाड़ी पे जाऊँ, ऊपर मंदिर के पास जाऊँ। कोई और प्लान होगा तो उसको एग्जीक्यूट करूँगा। अदरवाइज़ ये 4 बजे का है, मेरे पास आज और कल का टाइम है, तो मैं कल सुबह 4 बजे भी, मतलब आज रात को 4 बजे भी दर्शन कर सकता हूँ। अदरवाइज़ कल करेंगे गोविंदा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर निकलते हैं ना, तो आते ही ये पड़ेगा श्रीनिवासा भवन। यहाँ पे भी टोकन मिलता है, और यहाँ से बस जाती है। तो जैसे ये जो AC वाली बस है, उसका 1 और का किराया है 110 रुपये, और नॉर्मल जो फेयर है, जो नॉर्मल बसेज हैं, उनका 160 रुपये में आना जाना दोनों। तो अभी बस का टिकट काउंटर यहीं पे है, यहाँ रेट भी लिखा हुआ है। तो बस लेते हैं यहाँ से सीधे तिरुमला की, और पहुँचते हैं तिरुमला। यहाँ पर हर मिनट पे लाइन से बसेस लगी हुई हैं, तो इस पर आप आना जाना दोनों टिकट एक साथ ले सकते हैं। तो ये बस का टिकट 110 रुपये का है, और ये बस है। ये है नॉर्मल बस, इसका फेयर है 160 रुपये आना जाना दोनों। लेकिन जो AC बस है उसके में आने जाने का कोई वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था। तो 1 और का उसका पड़ता है, AC वाले का 110 का। तो मैं अभी AC वाले में हूँ, क्योंकि AC वाले की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। और ये देखिए पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, और काफ़ी समृद्ध
शहर लग रहा है मुझे ये तिरुपति। मॉल्स भी दिख रहे हैं, रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह दिख रहा है और अच्छे खासे बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे। तो अपने आप में एक संपूर्ण समृद्ध शहर है ये। मैंने रेलवे स्टेशन से ही जो टिकट काउंटर थे वहाँ से टिकट ले लिया था। उसके बाद से ये बस आई है अभी बस स्टैंड। जिसके पास टिकट नहीं है और वो नॉर्मली डायरेक्टली बस में बैठ गए थे, उनको भी यहाँ टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद चेक पोस्ट पे जाएंगे और फिर आगे तिरुमला की पहाड़ियाँ चढ़ेंगे जो मेरे पीछे दिख रही हैं, और फिर दर्शन होंगे वेंकटेश के। तो चलते हैं अपने बस में, क्योंकि हमारे पास टिकट पहले से ही है, तो सीधा बस में बैठते हैं और निकलते हैं। और सबसे मेन बात, आपकी बस में मतलब अगर आपके पास एसी वाला है तो एसी के किसी भी बस में, और नॉर्मल टिकट है तो नॉर्मल किसी भी बस में आ जा सकते हैं। लगभग यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, 26 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। मेरी बस है ये है सप्तगिरी चेक पोस्ट। यहाँ पे टोल दे के लोग और फिर आगे जाते हैं। तो कहानी ये है कि इस टोल पर सबको उतरना पड़ता है और अपना सबका अपना अपना बैग स्कैन करा के आना पड़ता है। एक और से बस निकलती है, एक और से अपना आपको बैग चेक करा के, बैग स्कैन करा के फिर आगे घाट में एंट्री होती है ऊपर आगे जाने के लिए। तो लेडीज़ का अलग लाइन है, जेंट्स का अलग लाइन है। ये हमारी बस आगे जा चुकी है, अब हमें अपना बैग स्कैन करा के फिर आगे जाना है। मतलब यहाँ टोल चेक पोस्ट पाने के बाद सभी को अपना बैग चेक कराना ही है, उतरना ही है पूरी सवारियों को, हर एक बस से। ये देखिए सारी बसों की भी चेकिंग होती है। जब यहाँ पे बसें आती हैं तो उसमें लोग अंदर जाके, और कोई आदमी तो नहीं है, कोई बैग तो नहीं छूट गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप, तो ये पीछे गया चेक पोस्ट अब भी है। और मैं बता दूँ, गुटखा, दारू, सिगरेट, तंबाकू वाले लोगों के लिए खबर है कि अगर आप वो सब लेके आते हैं तो आप आगे उसको लेके नहीं जा सकते, और ना ही कोई पॉलीथीन का सामान, बंदूक, चाकू, छुरा ऐसी चीज़ें जाएंगी। बस में सभी को ड्राइवर ने अभी एक पॉलीथीन दिया है कि अगर किसी को वोमिटिंग आती है या उल्टी जैसा चक्कर वक्कर आते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल्ली क्लोज्ड बस है। बाकी अब घाट में एंट्री हो चुकी है और बड़ा खूबसूरत नज़ारे हैं और खूबसूरत रास्ते हैं। तो देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं ये घाट के। तिरुमला 15 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था, माइलस्टोन पे 15 किलोमीटर लिखा था यहाँ से। जय हो। श्रीवरी फ्लावर एग्जीबिशन आ चुके हैं तिरुमला की पहाड़ियों पर। यात्री सदन PSC 3। तो बस ने उतार दिया है राम बगीचा बस स्टैंड तिरुमला में स्टैंड। दुनिया भर की बसेस यहाँ खड़ी हैं। यहाँ से आप टोकन ले सकते हैं SRTC की, और यहाँ से आप सीधे तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जा सकते हैं। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ तिरुमला में। आगे का प्रोसेस यहाँ ही अब पता करते हैं कि क्या है कैसे है। हालांकि मेरा टोकन तो सुबह 4 बजे का है कि रात भर आप रहोगे, 4 बजे दर्शन करोगे, लेकिन देखते हैं कुछ और हो सकता है क्या। मैं अभी आ गया हूँ अन्न प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये मंदिर की ओर से व्यवस्था होती है, और ऐसे बहुत सारे केबिन्स बने हुए हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। तो फटाफट अन्न ग्रहण करते हैं, उसके बाद से केस दान करके फिर लाइन में लगेंगे। तो अब अन्न प्रसाद ग्रहण कर लिया है। यहाँ पे जो मंदिर के TTD द्वारा, जो यहाँ का संस्थान है, उसके द्वारा जो अन्न प्रसाद मिला था वो ग्रहण कर लिया है। अब फटाफट चलते हैं, लुंगी और कुछ पहनने के लिए खरीदते हैं, ताकि मेरे पास कुछ तो है नहीं, मैं डायरेक्टली चला आया था बिना प्लान के। तो लुंगी लेते हैं, फिर मुंडन कराएंगे और फिर लगेंगे लाइन में। लेकिन मैं आपको प्रांगण का एक प्रथम दर्शन करा देता हूँ कि कैसा है राज तिरुपति बालाजी महाराज का प्रांगण। ये है प्रांगण। जय हो, जय हो, गोविंदा। इधर है मार्केट। बाहर तो मैंने बस स्टैंड के पास पता किया था, तो वहाँ पे तो एक लुंगी भी 300 रुपये 400 रुपये रेट बोल रहे थे। किसी ने बताया कि आप इधर जाइए, इधर आपको 100-150 रुपये में लुंगी और
गमछा वगैरह मिल जाएगा, अंगरखा मिल जाएगा। देखते हैं कि कितना रेट इधर बोलते हैं और फिर लेके और चलते हैं मुंडन कराने के लिए फटाफट। आप यहाँ से घर ले जाने के लिए सामान वगैरह भी खरीद सकते हैं, मूर्तियाँ और की रिंग्स, बच्चों के कपड़े भी हैं। जैसे मैंने फील किया, रात मुझे भी ठंड लगने लगी थी ट्रेन में, तो मुझे लगता है यहाँ पर रात को मौसम ठंडा हो जाता होगा, तो एक आधा फुल स्लीव के कपड़े आप रख सकते हैं। बाकी दिवाली है तो पता नहीं रश ज़्यादा है कि कम है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन भीड़ ठीक ठाक है। अगर आप सीढ़ी चढ़ के आते हैं तो मतलब आज ऐसा हो रहा है कि अगर आप जो लोग सीढ़ी चढ़ के आए हैं उनको आज ही के दर्शन का टिकट मिल गया है, और जो लोग सीधे बस से आ रहे हैं उनको कल का, मतलब कल सुबह का 3 बजे 4 बजे का, जैसे मुझे 4 बजे मिला है। और मेरे एक खाने में जहाँ मैं खाना खा रहा था वहाँ पे एक जने मिले थे, उन्होंने फुट स्टेप से आए थे, वो चढ़ के आए थे, तिरुपति से सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे, तो उन्हें आज ही दोपहर में 12 बजे का दर्शन का टिकट मिल गया है, टोकन मिल गया है। लेकिन ऐसे आते हैं तो ऐसे ना रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं आराम करने के लिए, जब आपका नंबर आए तब आप जाइए, लाइन में लगिए और दर्शन कीजिए। ये है मुंडन वाली जगह। जब यहाँ पर आप आओगे तो ऐसा एक टोकन मिलेगा और एक ये ब्लेड मिलेगा। तो जब टोकन और ब्लेड लेके अंदर आओगे और अपना जो इस पर लिखा है कि हॉल नंबर 2 और 47 नंबर, तो आप वहाँ पे जाओगे और फिर आपका मुंडन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने सुना है कि आप मुंडन कराने के बाद चाहे तो मुंडन करने वाले को कुछ पैसा दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए ये जैसे हॉल नंबर 2 47 नंबर, फिर है मेरा 47 नंबर, तो यहाँ कराना है मुझे। चलिए कराते हैं। ये है पीछे कल्याण कट्टा, यहाँ पे बाल के दान दे दिए हैं, स्नान कर लिया है और अब चलेंगे, लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। इधर से अंदर आने के बाद ये है जहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और ये सामने लिखा है ना वे टू बस स्टैंड, ये सीधा बाहर को चला जाएगा। ये प्रसाद वाला है, अन्न प्रसाद सेंटर, और यहाँ पर हम अपना जूता मुफ्त में रख सकते हैं, जूता चप्पल यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो जूता चप्पल जमा करके और फिर एंट्री लेंगे, दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे। तो हालांकि अभी तो मेरे पास टोकन नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या प्रोसेस हो सकता है। ओम नमो वेंकटेशाय। अभी मैं आ गया हूँ प्रांगण में, और मुंडन कराने के बाद वराह देव का मैंने दर्शन कर लिया है। ऐसा माना जाता है कि वराह देव का दर्शन सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद से बालाजी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। और जो हमारा यहाँ का कुंड है, जो पुष्करणीय कुंड है यहाँ पे, जो जिसमें लोग नहाते हैं मुंडन के बाद से, वो कुंड के पास मैं बैठा हुआ हूँ और दिखाता हूँ इसकी भव्यता, इसकी खूबसूरती। ये है पुष्करणीय कुंड, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, और इधर पीछे कपड़ा चेंज वगैरह करने का सारा व्यवस्था है, वॉशरूम है। उधर है बालाजी का मंदिर, और ये इधर है बालाजी का मंदिर, ये कुंड, और उधर से एंट्री होती है वो अन्न प्रसाद का, उसके आगे जूता रखने के लिए। यहाँ पे पीछे है वराह देव का मंदिर। तो ये दर्शन मेरे हो गए हैं, जूते मैंने वहाँ रखे हैं और मैंने खाना वहाँ खाया था। और वो गेट है गोपुरम, गोपुरम के पीछे ही वो मुंडन के लिए व्यवस्था है। तो वहाँ पे मुंडन का मैंने जैसा प्रोसेस बताया वो बिल्कुल सेम है। तो अब हम चलेंगे बालाजी के दर्शन करने के लिए। नमो वेंकटेशाय। तो सीन ये है, जो लोग सीढ़ी चढ़ के आए हैं उनको आज के ही दोपहर और शाम का टोकन मिल गया है। मैं बस से आया था तो मुझे कल सुबह 4 बजे का मिला है। लेकिन अगर आपके पास कोई टोकन नहीं है तो एक सर्वदर्शनम करके फ्री वाला है, फ्री इन द सेंस कि मतलब इसमें कोई टोकन नहीं है, आप ऊपर तक आ जाओ, कैसे भी आना आ जाओ और फिर लाइन में लग जाओ। लाइन में दर्शन कब होंगे ये डिपेंड करता है कि रश कितना है, कितना भीड़ है। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि 16 घंटे लग रहे हैं, कुछ 15। अभी मैं इस लाइन में चल रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि अभी 12 बज रहे हैं, शाम को 8 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या सीन है और कितनी देर में मुझे दर्शन हो पाते हैं। अगर आज जल्दी हो गया, सुबह उठ के मैं जो मेरे को टोकन मिला है 4 बजे वाला, उसमें वापस दर्शन कर लूँगा। ये लाइन है और बहुत पीछे आके है मंदिर से, बहुत ऐसे केज सा शुरू हुआ है। अब देखते हैं अंदर क्या सीन है और कैसे होता है दर्शन। अगर आज दर्शन हो गया, जल्दी हो गया, तो मैं सुबह 4 बजे वाला वापस फिर से दर्शन करके और फिर निकलूँगा, नहीं तो गोविंदा मालिक। तो जैसा मैं बताया कि जिसके पास टोकन नहीं वो सीधे यहाँ आएगा और फिर यहाँ आने के बाद भी ऐसा एक टोकन मिल जाएगा, और उम्मीद है 4 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। बाकी भीड़ तो देखिए आप, काफ़ी चलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पीछे फ़र्क पता चलता है कि 300 रुपये वाले में, टोकन वाले में, बिना टोकन वालों में लाइन में क्या अंतर है। अब यहाँ तो है फ्री लगेज काउंटर, यहाँ सामान जमा करने का सीन है। तो ये सामान जमा करने के लिए भीड़ है, उसके बाद पता चलेगा
कि आगे कितने देर में दर्शन होगा। फाइनली पूरे 11 घंटे बाद मुझे दर्शन मिले हैं। पूरे 11 घंटे लगे हैं। मैं फ़ोन जमा किया था उससे और अभी तक भी मैंने देखा तो 11 घंटे में मैं आपको बता दूं कि जब आप शुरू करेंगे फ्री वाला दर्शन तो आप लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने के बाद आपको अलग अलग इन्होंने केजेस बना रखे हैं और उस केजेस में मतलब सारी सुविधाएं हैं। टॉयलेट है, वॉशरूम है, नहाने की भी सुविधा है। टाइम टू टाइम पे खिचड़ी, खाना, चाय, दूध ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन आपको लगभग 10 से 11 घंटे वहाँ रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बना रखे हैं। जैसे मैं 20 नंबर कंपार्टमेंट में था तो कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट मूव करा सकते हैं या कंपार्टमेंट में बहुत देर वेट कराने के बाद आपको लाइन में फिर मूव करा सकते हैं। और जो पैसे देके और जो टोकन लेके पहले से आ रहे हैं वो लोग लंबी लंबी लाइनें ऐसे चलती रहेंगी जो मेरे पीछे चल रही हैं। तो जब दर्शन करके आप निकलेंगे, बता दूं, दर्शन करके निकलने से जब आप लेफ़्ट जाएंगे तो जो लड्डू, जो एक टोकन पे एक लड्डू मिलता है, बड़ा सा लड्डू, अंदर एक लड्डू मिलेगा, छोटा लड्डू, दर्शन करने के तुरंत बाद वो आप वहीं खा लेंगे। और एक बड़ा लड्डू के लिए इधर जाना पड़ेगा। और अगर आप लड्डू खरीदना चाहते हैं, घर वालों के लिए जाना चाहते हैं, तो 50 रुपये का एक लड्डू या 200 रुपये वाला एक लड्डू ले सकते हैं। यहाँ लेफ़्ट जाके इधर लड्डू का काउंटर बना है। और अगर यहाँ से राइट जाएंगे तो वहाँ जाके नारियल ले सकते हैं। ये जो ब्लू है, नारियल लेके वहाँ नारियल फोड़िए, वहाँ पे आरती जलाइए, कपूर जलाइए, दिया जलाइए। और फिर वो जो बिल्डिंग देखिए उसके पीछे, ठीक पीछे जाके आप अपना मोबाइल और अपना बैग जो अंदर जमा किए रहेंगे वो ले सकते हैं। तो ये मेन गोपुरम है जिसके अंदर जाने के बाद से बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं और बड़ा अद्भुत और अच्छा दर्शन हुआ वेंकटेश का। तो आज की मेरी मतलब ये जो कठिन एक यात्रा थी, कठिन कहूँ कि जैसे मुझे बहुत सुबह कल का टोकन मिला था लेकिन मैं आज ही लाइन में लग गया। तो वो होता है स्लॉटेड टोकन और एक होता है कि आप सर्वदर्शनम, मतलब आप फ्री में लाइन में लग जाते हैं और आपकी किस्मत में होता है तो दर्शन हो जाता है। तो मैं 12 बजे एग्जैक्ट लग गया था और अभी निकला हूँ, लगभग 11 सवा 11 हो चुके हैं। तो अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद से आगे क्या है यहाँ पे देखने के लिए वो करेंगे। हर हर महादेव, जय गोविंदा। फाइनली पूरे 11 घंटे के बाद से दर्शन हुए हैं और हाँ हो गया दर्शन। लड्डू मिलल, बड़ा लड्डू। तो ये है मंदिर का मेन गोपुरम और अब लोग दर्शन कर कर के आ रहे हैं। और आज चूँकि दिवाली भी है तो पीछे लोग दीपदान भी कर रहे हैं और इधर सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मैंने अपना फ़ोन लिया। आप यहाँ से निकलने के बाद से सीधे S9 या S8 वाली जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपको फ़ोन, जो आप अंदर जब जाएंगे तो आप एक पर्ची मिलेगी, उस पर्ची पे ही किस काउंटर से आपका फ़ोन मिलेगा, कहाँ से आपका बैग मिलेगा, ये पूरा मेंशन होगा। तो आप सीधे उस काउंटर पर जाएँ, लाइन में लगें। लेकिन उससे पहले आप निकल के सीधा मंदिर से जहाँ से एग्जिट होता है वहाँ से सीधा लेफ़्ट लें और जाके पर्ची पे एक फ्री लड्डू मिलेगा और 50 रुपये का और 200 का लड्डू की व्यवस्था है। तो 50 रुपये में भी आप लड्डू ले सकते हैं या 200 की एक लड्डू ले सकते हैं। तो फटाफट लड्डू लीजिए और आके अपना फ़ोन और मोबाइल लीजिए और फिर आगे आपको जो करना है वो कीजिए। यहाँ पे रूम की सुविधाएं हैं। रूम के लिए भी सुबह मतलब जब आप आते हैं तभी आपको बुकिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 50 रुपये में रूम मिल जाता है। तो अवेलेबिलिटी पे है, ऑनलाइन बुक करके आएँ, यहाँ आपके भरोसे कम रहें। और जैसा कि मेरे को भी सुबह 4 बजे के लिए टोकन मिला था लेकिन मैंने डायरेक्ट लाइन में लग के और पूरे 11 घंटे में दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। यह है तिरुपति का बस स्टैंड। अगर आपका दर्शन हो गया है तो आप सीधा यहाँ आए और यहाँ से टिकट लेकर और तिरुपति जा सकते हैं। ये तिरुमला का बस स्टैंड है, राम बगीचा बस स्टैंड। तो रात को 12 बजे तक यहाँ से टिकट मिलता है। 12 बजे तक आप नीचे जा सकते हैं। उसके बाद से आपको रुकना पड़ेगा, फिर 3 बजे से वापस स्टार्ट होगा। जीप और अगर हालांकि यहाँ से चलती रहती हैं, लेकिन अगर आपको बस से ही जाना है तो आपको फिर 3 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने अभी कुछ खाया नहीं है तो कुछ खा पी लेता हूँ। यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह भी है और फूड का भी है कुछ खाने के। और एक्चुअली मेरी ट्रेन तो अब कल की है तो 3 बजे से बस लूँगा और चल के वहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा हैदराबाद के लिए। तो आज के आनंद की जय, हर हर महादेव।